बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित अली अपने नए एपिसोड के साथ आज हाजिर है। लेकिन आज का प्रोग्राम जितने भी एक साल में प्रोग्राम करें यूट्यूब पे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? आपको पता होगा कि मैं जब भी यूट्यूब पे प्रोग्राम करता हूँ या जब व्हाट्सएप नंबर देता हूँ तो अमूमन बांग्लादेश से, इंडिया से, न्यूजीलैंड से फादर्स अपने बच्चों की वीडियोस बना के भेजते थे और मैं उनके बारे में उन्हें बताता था कि ये ऐसा ऐसा करें तो बेहतर हो जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स में दो बहुत ज्यादा जो मुझे परेशान करते हैं सब्सक्राइबर्स मेरे, और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। आज उन्हें मैंने मदऊ करा है। ये बिल्कुल प्रोग्राम थोड़ा हटके होगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आया आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आता है या नहीं आता। एक मेरा ख्याल है संजू बाबा है। अब ये मुझे नहीं पता संजू बाबा आप में से कौन है, हाथ हिला दे संजू बाबा कौन से हैं आप में से। ओके। और एक यश है, मेरा ख्याल है यश तो ऐसा लग रहा है कोई मॉडल है। आपको यश बेंगलोर से ताल्लुक है? बिल्कुल बासित भाई, बैंगलोर से। पहले ये तो बताएं संजू बाबा आपकी एज कितनी है? मेरी एज बस अभी सठियाने में 10 साल बाकी है, 50। अच्छा। आपके जो सवालात होते हैं अबाउट जो बैट्समैनों के बारे में या बॉलर्स के बारे में वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं। तो क्या आप पहले क्रिकेट खेले में? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूँ। मैं बैटिंग ओपन करता था, विकेट कीप करता था। तो अच्छा, कीपिंग करता था तो बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सभी लोगों का एक बर्ड्स आई व्यू मेरे को मिल जाता था। गेम में हर बॉल पे रहना पड़ता था, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत स्टडी हो गया है गेम का और फॉलो करता हूँ। अच्छा। और संजू बाबा आपके सवालात बड़े टिपिकल होते हैं कि आज आपने सवाल जो मुझे दिया है, बादशाह शादाब खान को टेस्ट मैच खिलाना चाहिए, तो वो क्या वजूहत है? शादाब खान तो T20 स्पेशलिस्ट है। नहीं बासित भाई, वो मैं ये सोच रहा था बस कि 5 तो मतलब नॉर्मल बैट्समैन खिलाए इंक्लूडिंग रिजवान, मतलब 6, एंड 7वां शादाब हो, वो फील्ड में भी जान मारता है, थोड़ा बहुत लेग स्पिन भी कर लेगा। बिकॉज यासिर शाह मेरे हिसाब से इंग्लैंड में कितना फ्रूटफुल हो सकता है वो समझ नहीं आया मेरे को, बस इसीलिए और कुछ नहीं। लेकिन आपको याद हो यश, उसने लास्ट टाइम एक टेस्ट मैच में मेरे ख्याल 10 आउट करे हुए हैं लॉर्ड्स में, मेरा ख्याल है। और exactly. पाकिस्तान ने जो सीरीज बराबर करा था उसमें उसका बहुत अमल दखल है और 200 विकेट उसने ली हुई है। हमारा तो वो प्रीमियम बॉलर है और मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत कारामत साबित होगा, बहुत यूजफुल होगा। जिस तरह के 2 जगह पे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो माइट भी जब अगस्त में बॉल गिरफ्त करेगा। बिल्कुल बासित भाई, वो मेरे को भी लगता है एंड आई होप सो। बस मेरा वही क्वेश्चन था कि या तो शादाब या यासिर, उसके अलावा तो आई थिंक द लाइनअप इज सेट एंड पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप इनफैक्ट इस बार काफी तगड़ी है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, हमारा आप दोनों से सवाल है कि आफ्टर कोविड जो सिचुएशन जो हमारे मुल्क में है वही आपके मुल्क में है, कैसा जा रहा है? लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो लॉकडाउन में तो हम लोग घर से काम कर रहे थे, शायद यश आप भी घर से काम कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दिनों के लिए खुला था, हमारा ऑफिस खुला था, पिछले करीब महीना भर ऑफिस चला और आज मिडनाइट से फिर से देयर इज गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अगला पूरा हफ्ता पूना में कोई बाहर नहीं निकलेगा, इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिए। तो फिर काम संजू बाबा आप पुणे से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं पूना से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, हम माफी चाहते हैं, हमें क्योंकि संजू बाबा इसलिए नाम पसंद है। हम संजय दत्त की एक मूवी थी, वो उसमें वो संजू बाबा करके उनका नाम था, तो वो इसलिए हम आपको, अगर आप बुरा नाम माने तो हम आपको संजू बाबा बोल सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सभी लोग संजू बाबा बोलते हैं। अच्छा, वैसे तो, आप लोग के ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा नाम संजीव साठे है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी मदर टंग मराठी है और मैं रहता पूना में हूँ, सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। और यश आपके? बासित भाई, मेरा नाम यशवर्धन है, ओरिजिनली राजस्थान से हूँ। अच्छा। और लेकिन अभी फैमिली के साथ सबके साथ बैंगलोर में हूँ। अच्छा, यश एक प्लेयर था राजस्थान से, वो ए टीम के साथ आया था खेलने, कप्तान बन के, खोड़ा ऐसा कोई नाम था। गगन खोड़ा, हाँ। वो आई हैव अ गुड मेमोरी, उसने हमारे अगेंस्ट 200 करे थे। बहुत बढ़िया प्लेयर था। कहाँ है वो आजकल? नहीं, अब तो वो आई थिंक कोचिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से राजस्थान में ही।
अच्छा, मतलब अंडर 19 टीम वगैरह के, बट यस उनका टेक्निक काफी अच्छा था। अगर कभी आप दोनों में से किसी का बात हो तो हमारा नमस्ते बोलिएगा। ये बिल्कुल। तो बताएं कि वैसे आप लोग जैसे संजू बाबू ने बताया वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले। यश, आप क्या करते हैं बेंगलोर में? मैं अभी यहाँ पे एक्चुअली टेक्निकली फैशन डिजाइनर हूँ और थोड़ा बहुत स्टॉक्स वगैरह का भी काम है, शेयर मार्केट का। बट स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से ही खेलने का भी और देखने का भी बेहद ज्यादा शौक है। अच्छा, आप दोनों से एक चाहे वो सवाल हॉकी हो जाए, है कि आप लोग बोलिए। हमारी कभी पाकिस्तानी मूवीज या ड्रामे वगैरह देखते हैं या नहीं? ड्रामे, मैंने या यू बोलिए कैरी बोलिए। नहीं संजीव प्लीज बोलिए आप पहले। देखिए, पाकिस्तानी मूवीज तो बहुत ज्यादा देखी नहीं गई, यानी देखने में आई नहीं या मिली नहीं मेरे को। पाकिस्तान के दो चीजों का मैं बहुत बड़ा फैन, तीन एक्चुअली, और उनको चीज नहीं बोलना चाहिए, शख्सियत है बड़े बड़े। एक मेहदी हसन, एक गुलाम अली। नो और डाउट, नो और डाउट। उनके पहले, जो पहले इंडिया में रहते थे रामपुर में, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर वापस इंडिया है, बड़े गुलाम अली खान, जो जिनके गानों में इतना दर्द था कि ये दर्द उसी आदमी के दिल में रह सकता है जो आदमी अपने घर से बेघर जिंदगी में कई बार हुआ हो। तो उनका गाना सुनने में बड़ा मजा आता था। और पाकिस्तान का फिल्म से ज्यादा मेरे को एक सीरियल में देखता था, बकरा किस्तों पे, तो वो अच्छा, मुझे हाँ, अभी तक सही याद है। है। वो बड़ा जबरदस्त कॉमेडी था। यश, आप? मेरा तो बासित भाई उतना मूवीज पर का ऐसे भी इंडिया में भी उतना वो शौक नहीं है, लेकिन यस, नुसरत फतेह अली खान, उनका जो हाँ, म्यूजिक है और उनका जो अभी रिमिक्सेस भी बनते हैं, एंड जो उनके भतीजे कर रहे हैं राहत राहत, फतेह अली खान, क्या बात नंबर वन, नंबर वन। उनसे ऊपर कव्वाली मास्टर आई थिंक कभी तो आए हैं ना आएंगे मेरे हिसाब से, पर्सनली। बहुत बहुत बड़े मतलब आप लोगों की बात है कि जो आपने वर्डिंग बोली है मरहूम नुसरत फतेह अली साहब के लिए, मेहदी हसन, मरहूम मेहदी हसन साहब और गुलाम अली, तो अभी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हमारा आपसे सवाल है कि आपके यहाँ, मेरे फादर मरहूम को बहुत पसंद है मुकेश साहब, है। उनके बिल्कुल गाने में भी बहुत दर्द था। इसी बिल्कुल। तरह मुझे जो पसंद है वो जगजीत साहब मरहूम थे। जगजीत साहब जब जो उन्होंने सजदा ग्रेट लता मंगेशकर साहिबा के साथ जो बनाया था सजदा, एल्बम वो आज बताया तक था। मेरे पास है। उस आवाज में भी बहुत दर्द था। उनके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? नंबर वन। जगजीत साहब सेंचुरी में एक बार आने वाली आवाज, इतनी सच्ची आवाज बहुत कम गाने वालों की होती है। गजल गाने वाले कई बार इमोट करते हैं अपने आप को, यानी जो जज्बात है वो दिखाने की डेलिबरेटली कोशिश करते हैं। जैसे कोई बैट्समैन अगर अटैकिंग बैट्समैन नाम से माना गया हो, तो वो जैसे हर बार बॉल को मारने की कोशिश करे ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। वैसे ही कई गाने वालों का होता है, लेकिन जगजीत की ये बात कभी नहीं थी। एक तो गाना पूरा समझ के गाते थे, एंड देयर वाज नो एक्स्ट्रा थिंग्स अटैच टू इट, कोई तामझाम नहीं था, एकदम सच्ची सिंपल आवाज में गाते थे, और इसीलिए एकदम यहाँ लग जाते थे। यश, आपका क्या एक और चीज एक ये तो चीज, बताएं संजू और जी। एक यश, चीज प्लीज प्लीज प्लीज, यश गो अहेड। जगजीत के बारे में, जगजीत सिंह जी के बारे में, उनके गले में बोलते हैं कि रेशम था। मतलब इतना सिल्की आवाज था उनका, मतलब एकदम लो पिच चले जाए तब भी इतना सिल्की लगता था आवाज, वो बहुत मुश्किल था करना किसी के लिए भी। तो इसीलिए आई थिंक जगजीत सिंह जी भी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। जी, हमें आसिफ भाई, एक आज, सवाल पूछे आपसे? जी प्लीज प्लीज, बिल्कुल। इजाजत है, पूछ सकते हैं। ये आज क्योंकि आज ऑफ था, क्रिकेट नहीं है, तो हमने सोचा आप लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, हम जवाब देते हैं, बात टाइम हमसे जवाब नहीं दिया जाता, उसके लिए माफी, लेकिन हमारी अरे नहीं, कोशिश होती है हम सबको जवाब दें। जी प्लीज। तो बस एक सवाल है। आप जैसे, यश तो माशाल्लाह जवान है, आप मेरे जनरेशन के हैं। तो मेरे जनरेशन में ये था इंडिया में कि हम लोग पुराने गाने बहुत सुनते थे। जैसे हम लोग 70s बॉर्न है, लेकिन गाने जो पसंद आते थे वो 50s और 60s वहां वाले आते थे। तो आपको पुराने गाने गाने वालों में से कौन पसंद है मुझे इंडियन? हाँ।
इंडिया में देखें, मैं बहुत सारे गाने सुनता हूँ और मैं इतना अच्छा गाना, मुझे गाना आता नहीं है, मुझे लेकिन भी मैं नहीं आता। वर्डिंग को चेंज, मतलब वर्डिंग मुझे आती नहीं है, मैं चेंज करके गाता रहता हूँ। जैसे मुकेश साहब, क्योंकि मेरे फादर को बहुत पसंद थे उनके गाने, क्योंकि वो बहुत दर्द भरे होते थे, वो पसंद थे। किशोर साहब, नोट मतलब लेजेंड, रफी साहब, इन्हें तो मैं सुनता ही हूँ। और मुझे याद नहीं आ रहा वो गुलकार कौन है, एक मूवी थी जानवर, शम्मी कपूर। अक्षय कुमार साहब, नहीं अक्षय नहीं नहीं, कुमार, अक्षय कुमार। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें जब वो सोनू पहले तो निगम। उसमें वो दादा बनते हैं, जब दादा से उनकी लाइफ चेंज होती है, एक बच्चे को जब वो पालते हैं, जो एक उनका गाना था वो मैं बहुत मतलब गाता था, वो गाना मैं मिस कर रहा हूँ। वो गाना जैसे बहुत, अब सज्जाद अली हमारे मुल्क में गुलकार हैं, लोग, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना संजू बाबा, लोग समझते थे शायद वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके अच्छा, गाने मुझे बहुत पसंद थे। तो इंडिया में लता जी, मतलब मैं तो हाथ जोड़ूंगा लता जी, और उनकी जो मतलब जो आवाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्या बात है। मतलब जैसे नुसरत फतेह अली की बात करी यश ने, तो ये बहुत मतलब बड़े गुलकार हैं। और अभी एक बात और याद आई, ऐड करता चलूं, आपने देखा होगा कल या परसों की न्यूज है, ग्रेट ग्रेट अमिताभ साहब, उनकी फैमिली को कोविड-19 पॉजिटिव आया है। चीतन बेटे चौहान को साहब हुआ। हमारे पुराने क्रिकेटर, उन्हें पॉजिटिव आया है। तो मैं आप प्रोग्राम की तो पहले भी कहा था, मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि जितने भी दुनिया में कोविड-19 से पॉजिटिव आए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, प्लस बिग बी, मतलब अमिताभ साहब को और उनकी फैमिली को, और चीतन चौहान साहब को जल्दी शिफा मिले, ये मेरी तरफ से दुआ है। और चले हमारी भी वही दुआ है। आज आप लोग कोई गाना सुना दें। नहीं बासित भाई, अरे मेरे साथ तो गाना नहीं होता ऑनेस्टली। संजीव जी आप बिल्कुल एकदम। मैं ना दरवाजा बंद करके आता हूँ, लोग डर जाएंगे। नहीं नहीं, आप गाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, दो चार लाइनें गाता हूँ। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। जबरदस्त सुना हुआ है हमने गाना। ये सब आप भी मुकेश का थोड़ा है। सा सुनाएं, आप तो मॉडलिंग भी करते हैं भाई। नहीं बासित भाई, गाना बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बासित भाई एक क्वेश्चन है आपसे। पूछें पूछें। आपका 127 नॉट आउट वाला कुछ उस इनिंग्स के बारे में कुछ थोड़ा बताएं। क्या बात है। अब फ्लूक प्लीज था वो, प्लीज। नहीं हम कुछ सच्ची फ्लूक बता नहीं रहे था हैं, बासित भाई, वो प्लीज। मेरे फ्लूक था पापा मेरे को बोलते हैं, सोचिए मैं तो उस टाइम 4 साल का था। यार। यश, मैं बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी भी आपने नहीं देखा होगा मैं प्रोग्राम में कोई अपनी बात करूं, या मतलब वो बस इस तरह मैं कह सकता हूं कि मेरा रूममेट सईद अनवर था, उसने उस मैच बिल्कुल में 3 मैचों में 3 सेंचुरियां बनाई थी पहले। और जब वो सेंचुरी बना के आता था तो वो मुझे छेड़ता था कि यार क्या तुम 40 पे रन आउट हो गए, सेंचुरी बनाया करो सेंचुरी। दोस्ती बहुत थी, अभी तक दोस्ती है। तो वो जिस दिन हमारा फाइनल हुआ वेस्ट इंडीज से, अनफॉर्चुनेटली हमारे 27 ओवर्स में 85 फॉर 3 थे, जब मैं बैटिंग करने जा रहा था। तो वहां पे उस दिन मुझे पता नहीं चला, मैंने जो सोचा वो हुआ। मुझे बाद में पता चला कि जो मैंने 7 बॉल जाया करे थे ना 99 पे सिंगल लेने के लिए, क्योंकि सईद अनवर का जुमला माइंड में था कि 100 बनाओ 100, तो उसकी वजह से वो 7 बॉल जाया हुई। और जब सेंचुरी बनाई तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा। लेकिन बाद में पता चला कि वो अगर पहले अगली मतलब 7 बॉल पहले हो जाता तो ग्रेट अजहर भाई का रिकॉर्ड टूटता, क्यों उस टाइम पे अजहर भाई की फास्टेस्ट सेंचुरी थी। 62 अजहर भाई बॉल तो में बहुत बड़े उन्होंने अजहर सैकड़ा भाई करा तो था। बहुत बड़े बैट्समैन थे। लेकिन बाय गॉड, मुझे जब मैं 99 पे पहुंचा, जब मुझे होश आया था, उससे पहले मैं क्या कर सोचता था, उसी तरह का बॉल मुझे मिल जाता था, मैं बना के मारता था, वो बन जाता था। वो बस मुझे नहीं पता उस इनिंग्स का, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने मतलब सेंचुरी बनवानी थी तो वो बनवा दी। जनाब, लेकिन उसमें एक स्ट्रोक है जो आप भी कभी नहीं भूले होंगे। कौन सा आपने वाला?
हल्का सा रूम बनाया था, मिडलैंड ऑफ पे बॉल थी, बॉलर कर्टली एम्ब्रोज था और आपने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फेंका था। मुझे ये नहीं याद कि चौका था या छक्का था, लेकिन वो जो स्ट्रोक लगा था साहब, कोई दुनिया में जरूरत नहीं करता वो मारने का। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसका क्रेडिट देखो संजू बाबा, माफी चाहता हूँ, फिर संजू बाबा बोल देता हूँ। वो अरे असल में बोलिए। संजय दत्त की वजह से मेरे मतलब जहन मुंह पे अरे लगा हुआ है जनाब, संजू आप जो बाबा। चाहे बोले, तो हमको कोई वो नहीं। वो मुझे, जब मैं पहले टूर में वेस्ट इंडीज गया था ना, तो जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद, और मतलब उन्होंने जो प्रैक्टिस कराई थी ना मुझे, तो वो मेरे लिए हमेशा फायदेमंद रहा जब भी मैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला। इसी तरह एक दफा मुलाकात हुआ ग्रेट सुनील गावस्कर साहब से शारजा में। उनसे मैंने बैटिंग की टिप्स जब ली थी, तो उन्होंने बताया था टेस्ट मैचेस में किस वे में खेलते हैं और क्या क्या चीजें काउंट करते हैं। तो वो बातें हैं जो आज तक मतलब इधर भी हैं और दिल में भी हैं, और वो चाहता हूँ कि जो बच्चे पूछते हैं वो डिलीवर करूँ। सच्ची बात है। एक पॉइंट जस्ट इस पे कहना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ सालों से, अभी तो ठीक है, दे आर कमिंग टुगेदर, थोड़ा बहुत टैलेंट भी दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इतना टैलेंट होने के बावजूद इतने खस्ता हाल में थी, तो क्या उन्होंने आपसे कभी मदद नहीं ली? कि सी, आपका एक है कि आपका करियर भले छोटा रहा होगा, लेकिन आप गेम को जितना पढ़ते, बहुत कम क्रिकेटर पढ़ते। बिल्कुल भाई, ये संजू आपका बाबा, मैं भी ये आपसे आपका ये अग्री बड़ापन करता है, हूँ। ये आपका बड़ापन है संजू बाबा। लेकिन मैं पहले अभी मतलब 4 साल से मैं पार्ट था जूनियर सिलेक्शन कमेटी में। कोचिंग में मैं था, मैं डिपार्टमेंट में था। तो डिपार्टमेंट में जहाँ से ये मिसबा, हफीज वगैरह, उमर अकमल, अजहर अली, तौफीक उमर, बिलावल भट्टी, यासिर शाह, रिजवान, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ ही खेले। और ये तो लोग तो टीम के साथ होते थे, मिसबा और हफीज वगैरह। बाकी जो और बच्चे थे, नईमुद्दीन, शायद आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, खुर्रम शहजाद, अपना अली वकास, समीउल्लाह नियाजी, इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, डिलीवर भी करा। लेकिन मैं पार्ट था सिलेक्शन कमेटी का। इन शॉर्ट मतलब उसमें जवाब दे देता हूँ, मैं बोर्ड के साथ था लेकिन सिलेक्शन कमेटी में था। अल्हम्दुलिल्लाह नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, हसनैन, हैदर अली, ये बच्चे सब हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी जूनियर, उनके हाथों से निकले हुए। और विमेन्स क्रिकेट के भी आप कोच रहे थे, उसी हाँ, वुमेन्स कैपेसिटी टीम में का आप इंडिया आए थे। मैं इंडिया आया था, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड कप तो में मैं आया था। आप दोनों के यहाँ मौसम कैसा हुआ है आजकल, पुणे में और बंगलोर में? बैंगलोर में तो डेली बारिश हो रही है। इट्स अराउंड अच्छा। बहुत ही एकदम प्लेजेंट मौसम है, बिकॉज यहाँ पे एकदम मतलब साउथ में है ना बैंगलोर, तो यहाँ पे मानसून जल्दी आती है। तो यहाँ पे तो बारिश एकदम डेली, मतलब डेली हिसाब से एकदम शुरू है। और यहाँ पर भी आपके यहाँ रोज संजू हो बाबा? रही है बारिश, रोज अच्छा। बारिश हो रही है। बारिश रहती है, धूप रहती है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है अभी, एकदम खुशगवार मौसम, बिल्कुल सेम। बड़ा अच्छा। अच्छा मौसम है। अच्छा, गम इस बात का है आपके कि बाहर नहीं निकल पा रहे। चलें, अब हमारा आपसे सवाल है दोनों से, आपके नजर में पाकिस्तानी कौन से अच्छे बैट्समैन है इस टाइम पे, और या पुराने टाइम में, मतलब 90s के, 80s के और अभी, और बॉलर कौन कौन से पसंद है आप दोनों को? यस, यू कैरी ऑन, माइन विल गो लॉन्ग। अच्छा, तो मैं 3 दिन बोलूं एकदम बिना कोई रीजनिंग के? बिंदास बिंदास। तो 3 बैट्समैन अगर आप मेरे से पूछे तो जहीर अब्बास नंबर 1, सईद अनवर नंबर 2 और मोहम्मद यूसुफ नंबर 3। और एंड आजकल के? बॉलिंग आजकल के तो बाबर आजम डेफिनेटली मतलब टॉप पे एकदम। उसके पहले यूनिस खान भी थे, मतलब यूनिस खान एंड मोहम्मद यूसुफ ऑलमोस्ट सेम ही थे। मोहम्मद यूसुफ वाज वेरी मच मोर एलिगेंट। खैर यूनिस खान तो लेजेंडरी बैट्समैन है। एंड बॉलिंग में इमरान खान को ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन। खैर जहीर अब्बास को भी नहीं देखा था। इमरान खान बहुत अच्छे थे, पर उसके बाद वसीम, वकार एंड मोहम्मद आसिफ मेरे हिसाब से। मोहम्मद आसिफ। बिल्कुल, संजू बाबा जबकि उनका आपके? करियर खैर अनफॉर्चुनेटली लंबा नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ही वाज अ वेरी वेरी मोहम्मद गुड। आसिफ, मोहम्मद आसिफ ने वीवीएस लक्ष्मण का जो बोल्ड किया था अरे खतरनाक, शायद कराची टेस्ट में, बॉल करीब खतरनाक। 1.5 फुट अंदर आई थी और हम लोग बिल्कुल। ऐसे देखते रह गए थे। अच्छा, मेरे लिए अगर आप पूछे तो अ, मेरे को पाकिस्तान की जब 78-79 की सीरीज हुई,
इंडिया बहुत बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान गया था, और वो सीरीज जिस दिन शुरू हुई उस दिन हमारे घर टीवी आया। अच्छा, तो वो टीवी ये पे वो लाइव हो सीरीज रहा था। है ना जिसमें कपिल पाजी आए थे? कपिल पाजी का डेब्यू था। वो मेरे घर लेकिन पे आए थे, पता है? हाँ, कराची। आपने एक वाह, प्रोग्राम में बताया भी है। जी जी बिल्कुल। जी। तो उस सीरीज में इतना कम एनर्जी ताकत खर्च करके इतना इफेक्टिव बैटिंग करने वाला एक ही बैट्समैन मैंने देखा था कि जहीर अब्बास। इंडिया में कुछ रणजी मैचेस देखे थे मैंने, विश्वनाथ की बैटिंग देखी थी, लेकिन जहीर अब्बास का जो एपेटाइट था, विश्वनाथ का एक चीज था, विश्वनाथ वाज इक्वली एन आर्टिस्टिक बैट्समैन। ही इज फ्रॉम यश's प्लेस, तो यश वुड हैव अ चांस टू बीट हिम आल्सो, थरो जेंटलमैन। लेकिन विश्वनाथ का ये था कि जब टीम एकदम भयंकर प्रेशर में हो तब ऋषि खेलेंगे और उतना ही करेंगे जितना जरूरत है। यानी विश्वनाथ के बहुत बड़े बड़े हंड्रेड्स इसलिए नहीं है कि ही डजंट, उनको इसमें मजा नहीं आता था कि अपनी पारी लंबी खींचती जाए। जहीर अब्बास का वो नहीं था। अगर आपको याद हो, मैं तो 1 साल का था, मैंने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा है। जहीर अब्बास ने जो पहली सेंचुरी करी थी इंग्लैंड में वो 274 थी। 274। अगर 21 साल की उम्र में इंग्लैंड के वेदर में जिसकी टेक्निक ऑर्थोडॉक्स नहीं है ऐसा बैट्समैन 274 रन करता है तो वो बहुत ही स्पेशल होगा। जहीर अब्बास का एक ये था, और जावेद भाई का दूसरा ये था कि जावेद भाई अगर ठान ले कि मैं इसको मारूंगा या मैं इसके बॉलिंग पे आउट नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत उनको उससे हिला नहीं सकती थी। तो जिगर, जिसको इंडिया में बोलते हैं, एकदम स्लैंग हिंदी या उर्दू में उसको बोलते हैं जिगरा होना, जिगरा, जिगरा, हाँ। हैदराबादी भाषा। तो वो जितना जावेद मियांदाद के पास था उतना किसी और दुनिया के बैट्समैन में मैंने नहीं देखा, वेरी नहीं, ऑनेस्टली। सनी भाई में भी था। सनी जावेद भाई ने जो मियांदाद का वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को झेला हुआ है ना। बिल्कुल मानता हूँ सर, सनी भाई का और जावेद भाई का एक फर्क था कि एक होता है जैसे आर्मी का कोई सिपाही होता है जो एकदम डिसिप्लिन में चलेगा, जो उसके लिए ग्रूव बना है, जो लाइन बनी है उसी पे चलेगा, उससे कहीं डेविएट नहीं करेगा और फाइट करेगा। तो सुनील गावस्कर वाज दैट काइंड ऑफ ए मैन। जावेद मियांदाद को ये पता था कि मैंने बस जीतना है, या तो मैंने इस बॉलर को मारना है या तो मैंने इससे आउट नहीं होना है। तो उसके लिए जो बन पड़े वो करेंगे। ही विल नॉट थिंक वेदर इट इज विद इन रूल्स और आउट ऑफ रूल्स। उसके लिए ना साहब जज्बा इतना तेज होना चाहिए जो जावेद भाई में था। बॉलर्स अगर आप देखें तो इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर, इनसे अच्छा बॉलर पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट का ये होता हो नहीं हुआ। सकलैन मुश्ताक ये आप लोगों को पसंद नहीं मेरा आया? अपना जाति नहीं नहीं, है और मैं बहुत पहले वाले जनरेशन से हूँ, लेकिन इन तीनों को छोड़ के पसंद नापसंद की बात नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट आई फेल्ट। सकलैन मुश्ताक अच्छा बॉलर है, दानिश कनेरिया अच्छा बॉलर था, मुश्ताक अहमद अच्छा बॉलर है, ऑल ऑफ देम आर देयर। लेकिन इन तीनों की जो स्पेशल प्लेस थी वो कहीं नहीं मैंने देखी कि इनको कोई हिला नहीं सकता वहां से। चलें संजू बाबा, यश, आप लोगों से बातें करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह जो भी अब गैप होगा, अब अगले टेस्ट मैच के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, और जो जो लोग सवालात भेजेंगे इंशाल्लाह ताला उन्हें भी लाइन पे लूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ से भी सब्सक्राइबर्स हो, मेरी तरफ से भी हो, तो आपस में जरा चिट चैट हो तो जरा अच्छा है, मजा आएगा। हमारी बात से कोई आपका दिल टूटा हो तो हम माफी चाहता है। जो हमने आपसे वादा करा था पूरा कभी करा। नहीं। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोगों में कोरोना हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप लोग कोई मैसेज देना चाहें हमारी आवाम के लिए तो प्लीज। आपकी दुआ के लिए हम बस आमीन बोलते हैं वासिफ भाई, क्योंकि सेहत आजकल सभी को जरूरी है, और जो पैंडेमिक आया है उसमें तो ये दुआ सबसे कारगर दुआ है। यश, आप कुछ कहना, मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? बासित भाई, मैं ओवरऑल यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सच में जो बॉर्डर वगैरह पे होता है, आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल,
लेकिन जो बॉर्डर गवर्नमेंट वगैरह में होता है अलग बात है। वी आर वन, साउथ एशिया इज वन बेसिकली। तो हमको वी शुड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, वेदर इन नीड, वेदर इन टाइम्स ऑफ नीड और इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो बस हम लोग सब एक है बासित भाई, एंड वी लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच जनाब। वंस अगेन संजू बाबा एंड यश, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बासित भाई, लव यू, टेक केयर। वेलकम।